श्रीमद सद्गुरुवे नमः। गुरु माँ के चरणों में कोटिशः वंदन। कहा जाता है, जिस देश, संघ, समाज की युवा शक्ति जितनी ज्यादा होती है, वह संघ, समाज, देश उतना ही ज्यादा सशक्त होता है। और इसीलिए युवा शक्ति को प्रेरणा देने का काम हमारे पूज्य गुरु माँ हमेशा करते रहे, आज भी कर रहे हैं। व्यस्त रहना, मस्त रहना, समय का सदुपयोग करना, अपना और औरों का उद्धार हो ऐसा कार्य करते रहना, ये प्रेरणा गुरु माँ युवा शक्ति को देते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं गुरु माँ हर दिन हर क्षण रहते मस्त, कभी किसी स्थिति में होते नहीं पस्त, हंसते मुस्कुराते कार्यरत रहते हमेश, इसीलिए जीवन उनका प्रेरक प्रशस्त, इसीलिए जीवन उनका प्रेरक प्रशस्त। ये प्रेरणा जिन युवाओं ने गुरु माँ से प्राप्त की है, आए सुने अब हम उनमें से कुछ युवाओं के बोल, युवाओं की ही आवाज में। Today, it brings me an immense pleasure to discuss our views with Bade Maharaj ji, our Guru Ma. Just like our Ma, our Guru Ma is also there with us all the time. It's just our call or meet away, and all our stress, issues, problems which we have in our life are all gone. I'll share one of my experience with her. During pregnancy, I was very stressed about how things would change and post that. But from that day till today, my daughter is 11 months. I don't know what magic mantra did Guru Ma did, and all the stress, issues, problems are solved on its own. Just like my granny, I've never seen her, but I see her in you. It feels great to be in your sanctity. Thank you. मंजुश्री मासती जी को जन्मदिवस की जजी बधाई। मेरे जीवन के हर दिन की दो महत्वपूर्ण बातें जो है मंजुश्री मासती जी से ही, लोगस की माला एक और दूसरी है वे ऑफ लाइफ में सीखी हुई एक दो छोटी छोटी बातें जो मैं हर दिन कहीं ना कहीं उसे जी लेती हूँ। ये दोनों चीज़ें मेरे जीवन का अब एक अभिन्न अंग बन चुकी है। एक बार फिर से मंजुश्री मासती जी को और बाकी सभी जन को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम ऋषि जीवन बम है। तो मैं मंजुश्री जी महाराज साहब के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनका जो रीडिंग और उनका जो टाइम मैनेजमेंट का स्किल है, दैट इज हैट्स ऑफ टू हर। The way she manages her time and she gives her time for whoever comes to meet her. This is really recommendable. Also one thing about learning कि उनका पढ़ाई में इतना मन है कि वो देख के हमें भी ऐसे लगता है कि हमें जिंदगी में कभी पढ़ना और दूसरों से सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए. We should always keep on learning and growing ourselves. And also about her research and open talks. She loves to go into deep of any product before consuming it. और ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जब भी हम कोई चीज़ खुद के लिए लेते हैं, so we should research about it first and then only we should consume. And the most important thing is that a smile on her face which is constant 24/7. So yeah, that's it. Thank you. इतनी महान साध्वी, इतनी विदुषी, तेजस्विनी, महासाध्वी डॉक्टर मंजुश्री जी महाराज साहब के लिए मैं क्या बोलूं? मेरे पास तो ऐसे कोई शब्द भी नहीं है। मैं शीनू 1995 से महाराज जी के संपर्क में आई हूँ। मैं जब से इनसे संपर्क में आई हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है मानो मेरा जीवन ही बदल गया है। माता पिता ने तो मुझे जन्म दिया है, पर गुरु ने तो हमें जीने की कला सिखाई है। ज्ञान, चारित्र और संस्कार की हमने शिक्षा पाई है। ये मेरी संस्कार देई माता हैं,
जब जब भी जीवन में हमें कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी आई, गुरु माँ के दर्शन तो क्या, इनके स्मरण मात्र से ही अपने आप ही बाधाओं का कब समाधान हो गया पता भी नहीं चला। और गुरु माँ के से हमें ये भी अनुभव हुआ कि जब भी इनके पास बैठे इतनी अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं कि नेगेटिव थॉट्स भी पॉजिटिव में बदल जाती हैं। गुरु माँ के संपर्क में आने से हमारे कदम हमेशा उन्नति की ओर ही बढ़े हैं, कभी अवनति का सामना नहीं करना पड़ा। गुरु माँ का द्वार तो मेरे लिए साक्षात ही स्वर्ग के द्वार के समान है। गुरु माँ को उनकी हीरक जयंती एवं संयम महोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगल भावनाएं प्रदान करती हूँ। ओम शांति। गुरुवर्या के चरण कमलों में वंदन करने के पश्चात गुरुवर्या की जन्म जयंती एवं दीक्षा जयंती के अवसर पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि गुरु मंजू दीन दयाला है, जीवन जिनका भव्य निराला है, दिव्य साधना से जिनके अंदर भया उजाला है, कभी ना उलझी मोह माया में, भौतिकता से दूर रही, लघु वय में साध्वी बनी और तब संयम में अडिग रही। कोई न खाली हाथ लौटता द्वार जो आपके आता है, सामयिक स्वाध्याय के कुछ मोती वह पा जाता है। कई दुखी व्यसनी थे जिनका व्यसन दूर किया है, कहीं मिटाई फूट, कहीं पर जीवों का दिलदान रुके, कहीं किया निर्भय लोगों का, कहीं विरोधी आन झुके, कहीं जुड़ी विद्वत परिषद तो कहीं धार्मिक शाला रे, जिन शासन की रक्षा के हित स्वाध्याय तैयार किए, फिर से जागी नई चेतना, कई ऐसे उपकार किए। पल पल याद करती है जनता कैसा जादू कर डाला रे, गुरु दर्शन पाने को भक्त सब दौड़ के आते हैं, तीर्थ मेला लगा रहता जहाँ कहीं आप आते हैं। सब लोगों की आस्था का यही एक धाम है, यही एक धाम है, गरिमा की आस्था का भी यही एक धाम है, यही एक धाम है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। આજે અમારા માટે બહુ સૌભાગ્યની વાત છે કે અમને ગુરુ મહારાજ સાહેબ વિશે બે શબ્દ કહેવાનો અવસર મળ્યો છે। જેવી રીતના દરેક બાળકના જીવનમાં માતા પિતાનું સ્થાન અનિવાર્ય છે, એ રીતના દરેક શિષ્યના જીવનમાં ગુરુ મહારાજ સાહેબનું સ્થાન અનિવાર્ય છે। ગુરુ મહારાજ સાહેબના દર્શન કરવાથી મનને અતિ શાંતિ મળે છે। ગુરુ મહારાજ સાહેબના તપ તપસ્યાથી અમારા જીવનમાં જે આવનારા સંકટો છે એ ટળી જાય છે। એમની આવી રીતના જ બધા પર આશીર્વાદ અને કૃપા રહે, એ જ અમારી प्रार्थना છે। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सिद्धम टाटिया। मैं गुरु महाराज डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। मुझे उनके काफ़ी सारे बातें अच्छे लगते हैं, जैसे कि उनका शांत स्वभाव, उनकी पढ़ने के लिए जिज्ञासा और लिखने के लिए चाह। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि वो अपना समय काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। उन्हें जैसे भी थोड़ा समय मिले वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, नहीं तो अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मेरे मन को काफ़ी शांति मिलती है और वो मुझे हमेशा एक कहानी सुनाते हैं जिससे मुझे एक अच्छी सीख मिलती है। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि महाराज साहब से जितना भी सीखने मिले उतना कम है। जय जिनेन्द्र। मैं जब पहली बार महाराज साहब के दर्शन के लिए गई थी तभी वो मेरे दिल में गुरु माँ की तरह बस गए। जब मैं उनसे पहली बार मिली तो उनसे बातें करते ही रहने का मन किया। उन्होंने मुझे देखते ही मुझे बोला था ये बहुत मस्तीखोर लड़की है। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो जिस तरह से मेरे साथ बात कर रहे थे। मेरे को बहुत ऐसे रिग्रेट होने लग गया कि मैं पहले क्यों नहीं आई। मेरी मम्मी हर वक्त हर बार बहुत सालों से जाती है, लेकिन कुछ कारणवश मैं इधर थी नहीं, मेरे को जाने को नहीं मिला, या मैं रहने के बाद मैं घर पर रहती थी। तो जब मैं महाराज साहब को मिली, मैं महाराज साहब को बोली मैं आऊँगी। तो अगली बार जब नौपत का जाप था तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी तू घर पर रह, मैं जाऊँगी। महाराज साहब ने मेरे को इतना अच्छे से उस दिन ये किया कि मेरे को ऐसे लगा कि मैं इनको बहुत सालों से पहचानती हूँ।
उन्होंने जो कुछ भी 2 शब्द मेरे से बात की, लेकिन वो इतने दिल में समा गए कि बस। पूज्य महाराज साहब, आपको आपकी जन्मदिन की और दीक्षा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हम पर कृपा बरसते रहना। जय जैनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अगर कोई मुझसे पूछे संत कैसे हो, उनका आचरण कैसे हो, उनकी वाणी कैसे हो, उनकी तपस्या कैसी हो, तो मैं कहूँगा डॉक्टर मंजूश्री महाराज साहब जैसे। जब भी महाराज साहब के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं कुछ न कुछ पाकर ही लौटा हूँ, खाली हाथ कभी नहीं। ऐसी कोई शंका नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका समाधान महाराज साहब से न पाया हो। मन में कोई समस्या चल रही हो, मन में कोई द्वंद्व चल रहा हो, महाराज साहब के सामने बैठते ही आधा गायब हो जाता है और बाकी आधा चर्चा की बात। महाराज साहब की वाणी की मधुरता और सरलता बच्चों के साथ उतनी ही सहज है जितनी बुजुर्गों के साथ। महाराज साहब का प्रफुल्लित और तेजोमय चेहरा देखकर हमें अपनी परेशानियां बोलने पर मजबूर कर देता है। महाराज साहब की यात्रा भी बड़ी अचंभित करने जैसी है। ये 30 साल पहले की घटना है, ऐसे वर्णन करती है जैसे कुछ दिन पहले ही घटी हो। महाराज साहब के साथ धर्म चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है कि कभी चर्चा खत्म ही ना हो। महाराज साहब, आपसे जो भी मिला है हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आपके लंबे और स्वास्थ्य भरे उम्र की मंगल कामना करते हैं। जय आनंद, जय महावीर।